लोकेशन देखे माशाल्लाह, लोकेशन बड़ी ही प्यारी है। अच्छा, इस पलंग के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी हमें। पलंग के बारे में? हाँ जी, इस पलंग की लंबाई चौड़ाई कितनी है बताओ पहले तो। जिसने ये पलंग बनाया वो जाते खत्म हो गया। जिसने बनाया था हाँ, जाती खत्म। ये तो उसे भी 2.5 लाख रुपए दिए बनाने के। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए उसी पलंग पे जो 52 लाख का। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों फिलहाल हूं मैं घर पे और अभी मैं निकलने वाला हूं भाई साहब, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपनी वीडियो में दिखाया था ना, मनोटे का सबसे बड़ा पुल। उसके ऊपर भाई साहब लोग इतनी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों ने ये झूठ बताया, इतनी इसके अंदर कॉस्ट नहीं आई होगी। कोई उसको 10,000 का बता रहा है, कोई उसे 20,000 रुपये का बता रहा है। बहरहाल दोस्तों, मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, आप लोगों को बिल्कुल भी झूठ नहीं दिखाना है। आज मैं आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ़ कराने वाला हूँ। तो आज आप लोगों को डीपली एक एक पॉइंट में भाई साहब वहाँ पे जानकारी लूँगा और सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और फिलहाल मेरे साथ में भाई साहब आमिर जा रहा है मनोटे तक, और ये देखो भाई साहब हम लेकर जाएंगे आटा। मैं बैठूंगा पीछे। अरे बैठ जाओ। अरे मैं कपड़ा लगा कर लाया हूँ। कपड़ा लगा कर लेगा, देखियो आटा लेकर जा रहा है। आटा पहुँचा आएंगे रिश्तेदारी में एक जगह भैया। चलाओ कर लो इसे। गांव का सरकारी स्कूल है भाई, इसको अंदर से मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय है हमारे गांव के अंदर बना हुआ ग्राउंड है, लेकिन इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं पानी भरा और ऊपर से उपले पत्थर हैं। ये क्रिकेट खेलने के लिए भाई साहब थोड़ी सी जगह थी हमारे गांव में, लेकिन इसको पूरी तरह से भाई लोगों ने कब्जे में कर रखा है। ये पता नहीं किस वक्त पे जाके खाली होगा। हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बिलालपुर। ये हमारे पड़ोसी गांव से पड़ोसी गांव है। हमारा पड़ोसी गांव है सकरपुर का पड़ोसी है नज़ीरपुर का पड़ोसी है भाई ये बिलालपुर। और बिलालपुर के अंदर भाई मोस्टली जो खेती होती है ना, लोग खजूर की खेती करते हैं। खजूर की खेती नहीं करते, मतलब दूर दूर से लेके आते हैं खजूर और इसका बिजनेस करते हैं। पार्कों में जो लगाई जाती है ना खजूर, वो वाली मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और उसका पूरा बिजनेस भी आप लोगों को पूरा सेटअप एक दिन कर जाऊँगा। और यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, इधर देखो काफ़ी सारी खजूर का एक पार्क लगा हुआ है। और ये जो आप लोग देखें इधर से भाई बिलालपुर का गाँव है, ये वाला है बिलालपुर का भट्टा। और इस भट्टे की ईंट सबसे ज़्यादा जानदार है हमारे एरिया में, और इस पर थोड़ी सी महंगी भी मिलती है ईंट। इसकी रामनगर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और एंट्री करने वाले हैं असमोली के अंदर। ये असमोली का मील आप लोग सामने देख सकते हो। और ये सब दोपहर इतनी तेज हो रही है, जोहर के जस्ट बाद में ये मुझे लेने आ गया था। ये वाला रास्ता भी जा रहा है सीधा मनोटे की तरफ को, लेकिन हम लोग जाएंगे इस वाले रास्ते पे। ओ भाई ये जो है असमोली के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं असमोली के अंदर, और ये असमोली का मील चौराहा है। यहाँ से कुछ भी खरीद लो, ये काफ़ी सारी मार्केट यहाँ पे मिलेगी। और ये असमोली की है फेमस पकौड़ी। किस किस ने खाई है भाई साहब असमोली की फेमस पकौड़ी, कमेंट में ज़रूर बताना। और फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपना चप्पल जुड़वाने के लिए। यहीं पे मोची मिलेगा सामने। ये वाले चप्पल बिल्कुल नए हैं, लेकिन भाई साहब मैंने जो बताया था ना, इसकी चिपक ख़राब है, तो वो चिपक की जगह मुझे लगवानी पड़ेगी पट्टी। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मनोटा। ये जो बोर्ड है मनोटे के अंदर ही है। ये वाला जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है भाई हसनपुर सैद नगली। और जस्ट 3 या 4 किलोमीटर दूर इधर एक ऐचौड़ा कम्बो है, वो ये जा रहा है भाई साहब रास्ता सीधा मनोटे के अंदर। और जोए के अंदर मनोटे के अंदर जो रास्ता जा रहा है वो बाजार से किनौरी पे जाएगा। ये है मनोटे का फेमस पुल। ये जो नदी इसके नीचे से गुजर रही है, इसको बोलते हैं सोत नदी। ये सोत नदी हमारे गाँव के अंदर भी है और यहाँ भी है। पूरी की पूरी जो मार्केट बनी है ना, ये चारों की चारों तरफ आप लोग देखें, ये बिल्कुल नई मार्केट है। इससे पहले ये मार्केट नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये असमोली का बाजार लगता था। पहले मैं सोच रहा था कि ये मुझे लेकर जाएगा मनोटा, और ये जा रहा है भाई साहब फतेहपुर। अभी कौन सा वाला फतेहपुर, टिकिया फतेहपुर, माती फतेहपुर? हाँ माती फतेहपुर ना, टिकिया फतेहपुर है। मातीपुर फतेहपुर तो ये पास में ही है, जस्ट आने ही वाला है मातीपुर फतेहपुर। ये जा रहा है भाई साहब टिकिया फतेहपुर लेके, जो जोए के बिल्कुल जस्ट पास में ही है। तो भाई धूप में भाई आज इसने मुझे बर्बा दिया पूरी तरह से, इतना ज़्यादा रोजे में एहसास होने लगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी फतेहपुर। ये जो देख रहे हैं सामने, ये टिकिया फतेहपुर है। तो इसके जस्ट थोड़ी सी आगे जाके मिलता है आप लोगों को जोया, उसी के पास मिलेगा अमरोहा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए उसी पलंग पे जो 52 लाख का। ये देखो, ये वही पलंग है। अरे ये वाला ना, ये वाला वही वाला पलंग। ये वाला ना, ये झूठ साले माई झूठ बोले रे फिर। ये वाला पलंग नहीं है। अभी तो हम अपनी बाजी के घर पे आए हैं, अभी उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से। मनोटा कितनी किलोमीटर दूर हो गया भाई साहब पता नहीं है। और ये देखो भाई सामने मस्जिद है, यहाँ फतेहपुर की मस्जिद काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो फतेहपुर से फाइनली हम लोग मनोटा वापस आ चुके हैं भाई। पूरा दिन इसने बर्बाद कर दिया। और जो लोग कह रहे थे ना पेट्रोल पंप के बारे में, देखो एक पेट्रोल पंप ये है और एक पेट्रोल पंप ना, ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये बाजार वाली जगह है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है चौधरपुर। और जस्ट भाई साहब थोड़ी सी आगे एक पेट्रोल पंप है। जो लोग कमेंट कर रहे थे ना इंस्टाग्राम पे कि भाई तेरे पीछे पेट्रोल पंप है, आगे पेट्रोल पंप नहीं है, तो इस तरह की उल्टी सीधी कमेंट तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ भाई। देखो ये सामने हमारा करके एक पेट्रोल पंप है, जस्ट वहाँ से और यहाँ तक 200 मीटर की डिस्टेंस ही होगी। और हम लोगों को जाना भी इधर ही था, तो इसलिए भाई साहब हमने इस वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने पीछे देखा तो आप लोगों की कमेंट भी जायज़ है। बहरहाल दोस्तों हम लोग जस्ट अभी पहुँचने ही वाले भाई। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े पलंग के बिल्कुल जस्ट पास में। आप लोग देखें ये वाला भाई साहब पलंग। और आमिर आते ही लेट गया, इसे नींद आ रही थी। ये थक चुका है बेचारा, रमजान में काफ़ी ज़्यादा बाइक चला के इधर आया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं। क्या हाल है?
बढ़िया है। और रोज़ा है? किस किस का है? हमारा लो, क्या नाम है? मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान। और तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद सिफान। रमजान नहीं रखा? चलो बढ़िया है। गर्मी बहुत पड़ रही है। यहाँ पे कोई नहीं है आज क्या? जी अभी गए हैं, किस टाइम गए थे? अभी गए बिल्कुल अभी। यार हम लोग इसके बारे में ना एक डिटेल लेना चाहते थे कि ये जो ना हमारे जो ऑडियंस है वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो कि ये 8 लाख रुपए में नहीं बना है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह की कुछ सारी चीज़ें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार क्लियर हो जाए कि कितने रुपए में ये बना है। तो यहाँ पे कोई आएगा नहीं आएगा? कौन है यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पे आज छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे एक जस्ट ये देखो भाई प्रधान जी का कार्यालय है और आगे आप लोग देख सकते हो एक खेत में बरसिंग काट रहे हैं। उन्हीं के पास में मैं जाता हूँ, वो बताएंगे कुछ यहाँ पे डिटेल। क्या नाम है इनका? जरीफ। अच्छा जी, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? क्या चल रहा है? बरसिंग कटाई? अच्छा बढ़िया। यहाँ पे कोई नहीं है? पलंग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं हम, कौन बताएगा? आप बता देंगे? अरे बता दे रहे तुम। अरे इन बालकों को पूरी नहीं पता होगी और इन बालकों की बातों पे कोई यकीन नहीं करने का ना, ये छोटे छोटे। आ जाओ एक बार आ जाओ। और जिसने पलंग बनाया वो जाते खत्म हो गया। जिसने बनाया था जाती खत्म? ये तो उसे भी 2.5 लाख रुपए दिए बनाने के। अरे तू गया वहाँ को? 2.5 लाख रुपए बनाने के दिए? ओ भाई साहब ये देख रहे हो, ये ऐसा हो गया जैसा कि ताजमहल है ना, वो उसको बनाने वालों का हाथ काट दिया। ऐसे भाई साहब जिसने ये पलंग बनाया तो उसकी डेथ हो गई, तो इस तरह का पलंग भी नहीं बनेगा ऐसा ही। बिल्कुल दोनों बातें जो सेम सी हो गई हैं। आ जाओ जी, थोड़ा सा इधर आ जाओ एक बार। काटिया है? हाँ आप यहीं पे रहते हैं? हाँ यहीं पे रहते। अच्छा, इस पलंग के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी हमें। पलंग के बारे में? हाँ जी। इस पलंग की लंबाई चौड़ाई कितनी है बताओ पहले तो। ये 20-18 है। अच्छा 20 फुट चौड़ा, हाँ सॉरी 20 फुट लंबा, 18 फुट चौड़ा। और इसका टोटल वजन कितना है इस पलंग का? इसका टोटल वजन बैठ जाएगा 9 क्विंटल से 10 क्विंटल के आसपास। 9 कुंटल से 10 कुंटल के आसपास इस पलंग का वजन बैठ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो हमारे थे ना वो बता रहे थे कि इसका जो वजन है एक पाए का 50 किलो है। हाँ। 4 पाए हो गए तो 2 कुंटल वजन बता दिया था उन्होंने उसका पायों का। हाँ। और ये जो पट्टी बता रहे थे 3 कुंटल की एक पट्टी है, तो ना ज़्यादा बता दिया उन्होंने। हाँ ज़्यादा बता दें। हाँ ज़्यादा बता। वो बांध कितने लगे हैं इसके अंदर? ये वाले बांध कितने होंगे? ये इसमें बांध लगे 375। 3 कुंटल 75 किलो वो बता रहे थे। 3 कुंटल वजन लगा इसमें, 375। तो इसको ये सिलाई है कितने दिन में पूरी हो गई थी इसकी सिलाई? ये सिलाई करी उन्होंने, एक तो इतना बड़ा बच्चा, इससे बड़ा था वो। अच्छा। वो बांध खींचे था। अच्छा एक अधराने थे वो। अच्छा जी। उन्होंने 17 दिन में बुन के दिया। 17 दिन में? बुनाई के कितने रुपए लिए थे उन्होंने? उन्होंने लिए 16, वो लिए 17,000 रुपये लिए। 17,000 रुपये बुनाई के? उनका खर्चा भुगता 20-22 दिन। 20-22 दिन मान के चलो 17,000, वो 50,000 रुपये में हो गया होगा। और ये बता रहे हैं बच्चे कि वो पहाड़ी हिरन के सींगों से बुना था इसको? हाँ हाँ, वो सींग डाल के ऐसे खींचे हैं ना पीछे। अच्छा अच्छा, वो सींग आते हैं, वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो उसके भी आती है वो प्लास्टिक की बनी हुई ना, वो छोटी सी। नहीं था। अच्छा वो सींग होता है, वो मैंने भी देखा है खाट बुनते हुए। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ, इसे बनाने में टोटल खर्चा कितना होगा? खाली पलंग की बात कर रहा हूँ, ये बेसमेंट के ऊपर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ इसका तुम्हें बात बताऊँ, ये 45,000 की तो पट्टियाँ खरीदी हैं हमने। 45,000 की पट्टी है? अमरोहे से। ठीक है जी। तो इसमें ये जोया आ रहा है मशीन पे, एक में 2-2 लाए करा के। ठीक है जी। फिर जी ये पाए शीशम की लकड़ी के पाए चिरवाए। अच्छा जी। ये पायों की खैरात हुई, इसका एक पाए का 1,500 रुपये खैरात हुई। 15 चौका 60, 6,000 रुपये दोनों, 6,000 रुपये के ये हो गए पाए। हाँ, वो पट्टी कितने रुपए की होगी? लगा लो ये एक में से 3,000 तो उन्नी ले लिए यार। 3,000 रुपये? तो यही बैठ गई पत्ती पत्ती। अरे भाई क्या 1,000 की होंगी पट्टी टोटल सारा खर्चा करके यहाँ तक आने में? ये जी 2 लाख का बैठ गया पलंग। 2 लाख रुपए का टोटल पलंग बैठ गया। और ये पलंग। और टीन साइड कितने का डाला था? इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कीमत ये 90,000, तो ये 3 साइड डालने वाला ले लिया। 90,000 रुपए का? मतलब जिसने फैब्रिकेशन का ये काम किया था? हाँ 90,000। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखो एक एक पॉइंट डिटेल में आप लोगों को जानने के लिए मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि इसकी जो बुनाई है टोटल, यानी कि खाली पलंग की अगर हम बात करें वो बेसमेंट और इसकी अप साइड को छोड़ के, तो ये बना भाई साहब 2 लाख रुपए में। वो पहले जो यहाँ पे मैं आया था ना, वो यहाँ पे एक बुजुर्ग थे, शायद आपने देखा होगा वीडियो में। कौन थे? उनके पापा। अच्छा, वो जो बता रहे थे कि ये टोटल बेसमेंट भी, टीन साइड भी और पलंग भी, ये तीनों की तीनों चीज़ें 8 लाख रुपए में बनी थी। अब इसका तो कोई लगाने ही ना। नहीं 8 लाख की जगह है घर का, ये 3 साइड घर का थोड़ी होगा ना, ये वह बहुत महंगा पड़ गया भाई। हाँ महंगा पड़ गया होगा, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए ना तो 3 लाख रुपए का कम से कम ऊपर का टीन सेट होगा इसका। ज्यादा ही है। हाँ। 90,000 तो वही ले गया। 90,000 जब बनाने वाला ले जा सकता है, आप लोग सोच सकते हो। दोस्तों ये जो इसका टीन सेट है ना, इसको चारों तरफ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये काफ़ी यूनिक है भाई साहब, हट टाइप का है, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो। ये देखें, देखने में कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और इसके नीचे भाई साहब ये पलंग है, लोकेशन देखें माशाल्लाह, लोकेशन बड़ी ही प्यारी है। तो भाई साहब 90,000 रुपये तो इसे बनाने वाला लेके गया था। और इसका जो मटेरियल है आप लोग लगा सकते हो कितने का मटेरियल होगा, कम से कम 2.5 या 3 लाख रुपए का इसका मटेरियल भी होगा। तो ये भाई साहब 4 लाख रुपए का वो हो गया, और 2 लाख रुपए का ये। और बेसमेंट में भी कम से कम भाई साहब 1 लाख रुपए से कम का खर्चा नहीं होगा। तो पिछली बार जो बता रहे थे ना कि 8 लाख रुपए लगे, तो भाई साहब मैंने भी हिसाब लगा लिया, तो 7 लाख रुपए का खर्चा इसके अंदर कम से कम आया होगा। और ये वाली जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन कितनी होगी, ये वाली जिसके अंदर पलंग रखा है, कितनी स्क्वायर फीट होगी ये? ये है 30 बाई 35 का आई। 33 बाई 35। ये चबूतरा देखो जिसके ऊपर ये पलंग रखा है ना भाई साहब, ये 33 फीट और इंटू 34 फीट, यानी कि 34 फीट लंबा है और 33 फीट चौड़ा है। कितना स्क्वायर फीट हो गया आप लोग अंदाज़ा लगा लो उसी के हिसाब से। ये जो ज़मीन है और इस टोटल खर्चे को अगर जोड़ा जाए ना भाई साहब, तो ये कम से कम 12 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्ट इस पलंग के अंदर है। क्योंकि भाई साहब आप लोग अगर कहीं ज़मीन लेके इस पलंग को बनाने लगे तो इतना ही खर्चा आ जाएगा। तो भाई जो मैंने जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कि 12 लाख रुपए में एक पलंग बनकर तैयार हुआ है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। क्योंकि भाई साहब इसकी ज़मीन और सारी की सारी चीज़ें देखेंगे तो 12 लाख रुपए से ज़्यादा का ही खर्चा आ जाएगा, कम नहीं बैठेगा। कौन कौन मान लेगा, जिसकी सबसे अच्छी कला होगी उसी की डालूंगा वीडियो। नहीं, जो खड़ा हो जाएगा एकदम कला मार के। अरे भाई तुम दोनों तो ठुकने वाले हो यार, सही से जो मारेगा। ये थोड़ा अच्छा है। नहीं कमर लग रही है, जिसके पैर टिकेंगे। ये सही, आपके द्वारा से अच्छा ट्राई किया इसने यार। अरे यार कमर लग रही है तुम्हारी, पैर लगने चाहिए। ये अच्छी कर रहा है यार फिर भी लड़का। ये देख रहे हो भाई साहब, दुनिया के सबसे बड़े पलंग पर ये लड़के मस्ती कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और इनकी काफ़ी ज़्यादा मौज आ रही है। ये मनोटे गांव के हैं और यहीं पे प्रधान जी के आस पड़ोसी होंगे, जान पहचान के तभी जगह मस्ती ले रहे हैं, वरना प्रधान जी इनकी ऐसे ऐसी मार देते। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को दुनिया के सबसे बड़े पलंग से जुड़ी हुई जो भी रहस्यमयी चीज़ें थी, जो भी अफवाह वाली बातें थी, वो सारी क्लियर कर दी हैं। जो भी इसका खर्चा है और जो भी इन्वेस्ट है वो आप लोगों को डिटेल आज आप लोगों को जानकारी दे दी है मैंने। अब मैं जा रहा हूँ सीधा यहाँ से घर। तो मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।